वेदनाओं संवेदनाओं के उदय व्यय को देखकर, तटस्थता से देखकर, वेदनाओं को साक्षी भाव से देखकर मैंने क्या लाभ पाया या इस विषय में मैंने क्या सुना पढ़ा। वेदनाओं को तटस्थ होकर या शरीर पर जो कुछ हो रहा है उसे साधना के समय भी और व्यक्तिगत जीवन में भी तटस्थ होकर देखकर मैंने प्रतिक्रिया करने का अपना स्वभाव, तुरंत बोलने का अपना स्वभाव, तुरंत उसके प्रति कुछ करने का स्वभाव में मैंने परिवर्तन पाया है। वहाँ कम हुआ है या मूलतः खत्म भी हो गया है। प्रतिक्रिया के बजाय प्रतिसाद देना शुरू हो गया है। साधना में पहले तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम वेदना संवेदनाओं के प्रति तटस्थ रहें, उनका उदय वे देखें, तो वही बात व्यक्तिगत जीवन में भी घटने लगती है। दूसरी बात, जब जब हम वेदनाओं संवेदनाओं को देखते हैं उधर हमारा अटेंशन ध्यान जाता है हर शरीर के अंग प्रत्यंग पर। तो जैसे कहा गया है ना, वेयर एवर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ जहाँ भी हमारा मन जाएगा, जहाँ जहाँ भी हमारा लक्ष्य केंद्रित होगा शरीर के अवयवों के प्रति, अंदर के अवयवों के प्रति, तो उन अवयवों की शुद्धि होगी, वह अवयव एक्टिवेट होंगे, उन स्नायुओं में सबलता आएगी, या हम यूं कहें कि वह स्नायु जीवंत हो जाएंगे या उनमें चैतन्य आ जाएगा। तो उन स्नायुओं को देखते ही वहाँ पर एक प्रकार की हलन चलन होती है जिससे कि वह स्नायु स्वयं को ठीक करते होते हैं। तो यह एक विचित्र या अलग विज्ञान है, निसर्ग है कि जहाँ जहाँ भी हमारा मन जाएगा, घर में भी देखिए ना, जहाँ कचरा है, जहाँ कुछ आपके ध्यान में आ गई कि ये बात गलत है तो आप तुरंत उसे ठीक करते हैं। उसके लिए ध्यान जाना ज़रूरी है। शरीर के अनेक अंग प्रत्यंग या इंटरनल ऑर्गन ऐसे हैं जिनकी ओर हम कभी लक्ष्य नहीं देते, उनका धन्यवाद नहीं करते, ऐसा कहते हैं ना। तो हृदय के प्रति, किडनी के प्रति, तो फिर वह अवयव एक प्रकार से निद्रिस्त हो जाते हैं या जिसे बेहोश हो जाते हैं, तो वहाँ होश आ जाता है। और उसके बाद जब हम वेदना संवेदनाओं को देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन एकाग्र भी होने लगता है। तो यह एकाग्रता किसी भी समय पर जब हमें कोई अप्रिय या कोई चिंताजनक सिचुएशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त यही एकाग्रता में हम उस प्रॉब्लम की चिंता न करते हुए ऑटोमेटिक हमारा ध्यान हमारी संवेदनाओं पर, शरीर पर जाता है और हम उस प्रॉब्लम के बाहर आकर उस प्रॉब्लम को देखने लगते हैं। तो उसका सोल्यूशन चिंता से चिंतन में बदलकर ठीक हो जाता है। वैसे ही जब जब हम संवेदना देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूर्व संस्कार जागृत हो जाते हैं हमारे। उस संवेदना के साथ साथ पूर्व संस्कार जागृत होकर उस संवेदना के द्वारा हम उसे तटस्थ होकर देखकर उस संस्कार की प्रतिक्रिया न कर उस संस्कार को हम निर्जरा करते हैं, उसका क्षय करते हैं। उसके सिवाय जो स्मृतियाँ जागती है वहाँ पर, वह स्मृतियाँ अप्रिय भी होती है, उसके साथ साथ कई लड़ियाँ स्मृतियों की जागृत हो जाती है और हम तटस्थ रहते हैं। ऐसे ही अब जब हम एकाग्र होकर शरीर का निरीक्षण कर रहे हैं तो न जाने उस क्षेत्र के विशेष जो दिव्य चीज़ें हैं वह भी उभर कर आने लगती हैं। जैसे गुरु जी कहते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श या दिव्य तुम्हारा मन के दिव्य विचार। इस प्रकार यानी कि जितने भी ऑर्गन्स है उनकी भी हमें एक प्रकार से विशेष दिव्यता, भव्यता, उनका विशेष उपयोग भी सामने आ जाता है। तो ऐसा शरीर की शुद्धि, विशेष ऑर्गन के कोई इस वेदना की या पीड़ा की या उस ऑर्गन के कोई अशुद्धि की या उसके रोग की भी निवृत्ति जब हम उसे लक्ष्यपूर्वक देखते हैं तो उसे हम
प्रज्ञापूर्वक समझते हैं कि क्या है, क्या क्या कारण है, क्या निवारण है, और यह अनित्य है। शरीर पर जो भी चल रहा है, जब हम हमारा अनित्य बोध कैसे पुष्ट होगा, बार बार हम जब देखेंगे यह वेदना उठी, पहले थी क्या, अरे नहीं थी ना, अब उठी है, अब नहीं है कुछ देर बाद। तो यह हमें एक धीरज भी बंधाता है, मन को धीरज से किसी चीज को देखना या अप्रिय चीज के प्रति एकदम से प्रतिक्रिया नहीं करना, इसके लिए भी मन का प्रशिक्षण होता है। और व्यक्ति का मन ऐसा बन जाता है कि वह समस्या आते ही प्रतिकार या प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे सोच समझकर उसके आंसर को या उसके सॉल्यूशन को देखता है और उस प्रकार उसके प्रति प्रतिसाद करता है। ये एक जो चीज़ है ना, वेदना और संवेदनाओं को देखना बड़ी लाभकारी है। इसे हम शब्दों में बखान करना मुश्किल है। अब जैसे दिव्य तुम्हारा रस है, अब ये जिह्वा है, इसमें हम जो भी खाते हैं कितना रस अनुभव करते हैं। कोई भी रस बहुत उग्र हो तभी हमें उसका स्वाद आता है, मीठा हो चाहे तीखा हो चाहे खट्टा हो। बाकी रस कितने सेल्स बट्स है, मगर सब निद्रिस्त है। उस प्रकार बेहोशी जो है हमारी, मन शरीर की एक साथ चली जाती है। और जब जब हम वेदनाओं को देखते हैं, मन और शरीर एक साथ होता है। ये बहुत बड़ा शरीर और मन का तादात्म्य हमें बहुत बड़ी अवस्था की ओर अग्रसित करता है, प्रेषित करता है। मन और शरीर का एक जगह होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यह हम बार बार यह घटित होने लगता है। जैसे कोई बहुत बड़ा समस्या आई या कोई बहुत बड़ा क्रोध ही आ गया, तो एकदम हमारा मन शरीर पर जाता है जलन की ओर। तो शरीर, मन और शरीर साथ है, तो वो जलन को, अरे मन सोचता है ये जलन क्या करना है, तो उस क्रोध से भी बाहर आता है, उस जलन से भी बाहर आता है, तो बीपी भी बढ़ता नहीं है। इस प्रकार यह संवेदनाओं को देखना बहुत ही लाभकारी है। तो व्यक्ति ने समय समय पर ध्यान तो करना ही चाहिए, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और उसके अलावा जब भी दैनिक जीवन में भी समय मिले, जब काम कर रहे तो काम कर रहे, स्थित प्रज्ञता आ जाती है मन और शरीर एक साथ रहने से। मन और शरीर एक साथ रहने से अनित्य बोध का भी साक्षात्कार होता है और व्यक्ति तटस्थ हो जाता है। निर्लेप होकर हम उस चीज़ को देखते हैं, विकार रहित होकर, स्वार्थ रहित होकर जब देखते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप आता है। अब हमें आगे चलकर 4 जो योगी ऋषि भगवान बुद्ध के काल में हुए और उनका संपर्क भगवान से आया, उनके बारे में भी चर्चा करनी है। जैसे काल देवल है, बाह्य दारूची है आदि।